Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, in this lecture we are going to study a very important topic. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या कहा गया है। ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। सेमेस्टर 3 में आप लोग ग्रोथ ऑफ चार्ज इन RC सीरीज सर्किट पढ़ चुके हो। अब हम स्टडी करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि RL सीरीज सर्किट क्या होता है। अ सर्किट इन विच अ रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी जिसकी EMF E है। उस बैटरी के साथ एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगा दिए गए हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड RL सीरीज सर्किट। एक्सप्लेनेशन क्या है, आप एक कंसीडर करें एक सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक रेजिस्टर R, एक इंडक्टर L, इनको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी जिसकी EMF E है उसके साथ। जैसे ही हमने स्विच क्लोज़ किया, जैसे ही हमने स्विच को A पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया, आप देखें बैटरी कनेक्ट हो गई है। फिगर में देखें बैटरी कनेक्ट हो गई है और करंट जो पहले ज़ीरो था, जब सर्किट ओपन था करंट ज़ीरो था, अब करंट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट में चेंज आना शुरू हुई तो वो जब इंडक्टर में करंट चेंज होगा तो उसके अंदर करंट की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने काज को अपोज करती है, उसके मुताबिक EMF जनरेट करती है इंडक्टर के अंदर। उस EMF को हम बैक EMF कहते हैं जो अपने काज को अपोज करती है। उसके अंदर बैक EMF इंडक्टर के अंदर डिवेल्प हो जाएगी। उस बैक EMF को हम VL से डिनोट करते हैं और जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और क्योंकि करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम VR से डिनोट करते हैं। VR is the potential drop across resistor and VL is the back EMF across the इंडक्टर L। नो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे बाय KVL। इस सर्किट के अंदर आप KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, देखिए हमें क्या मिलता है। वी गेट, आपने क्लॉकवाइज में सपोज ये जो लूप है इसको क्लॉकवाइज में आपने कंसिडर किया है। हम बैटरी के अंदर एंटर होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब हम बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एंटर होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो EMF पॉजिटिव आई। उसके बाद हम फिर आगे रजिस्टर में पहुँचे। रजिस्टर का जो लेफ़्ट वाली साइड है वो पॉजिटिव है और राइट साइड वाली नेगेटिव है, क्योंकि जो लेफ़्ट वाली साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो हायर पोटेंशियल पे होगी और राइट साइड वाली नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हम रजिस्टर में से पास करेंगे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे -VR। फिर आगे चलते जाएंगे, आगे आ गया हमारे पास इंडक्टर। अगेन इंडक्टर की जो ऊपर वाली साइड है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव नीचे वाली नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है बैटरी के, इसलिए हम पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आएंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा -VL = 0, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक एक लूप के अंदर, एक क्लोज सर्किट के अंदर तमाम पोटेंशियल चेंजेस का जो सम होता है वो 0 होता है। तो तमाम पोटेंशियल चेंजेस हमारे पास उनका सम 0 कर दिया इक्वल टू तीन पोटेंशियल चेंजेस हैं EMF, VR और VL। EMF जो है वो पॉजिटिव होगी क्योंकि हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए हैं। बाकी रजिस्टर और इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। सो E - VR - VL = 0 होगा। और वी कैन राइट EMF - IR। ये जो VR था उसको हम IR, रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको IR भी लिख सकते हैं। तो E - IR - VL = 0। VL को राइट साइड पे ले जाएं, E - IR = VL।
ई माइनस आई आर इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होता है ये हम पढ़ चुके हैं, एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड जो बैक ई एम एफ की होती है वो एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ई एम एफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो वी एल होगा एल डी आई बाई डी टी पुट कर दें, फिर आप डी टी को इधर से राइट साइड पे ये डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई माइनस आई आर इंटू डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो ई माइनस आई आर मौजूद है इसको राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिला, डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाय ई माइनस आई आर। और हम ये भी लिख सकते हैं एल डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू डी टी। ठीक, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल एल डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी। अब जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो इंटीग्रल है उसमें आप देखें जो नीचे है बटे के नीचे है ई माइनस आई आर, इसका जो डेरिवेटिव है वो होना चाहिए था माइनस आर डी आई, माइनस आर डी आई। नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो उसको हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखें कि इसमें ऊपर डी आई तो है लेकिन माइनस आर साथ नहीं है, तो हमने क्या किया, माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जो बाहर मैंने इंटीग्रल के बाहर लिखा है माइनस वन बाई आर, वन बाई आर, और इंटीग्रल के अंदर बटे के ऊपर लिखें माइनस आर, माइनस आर। एल को बाहर निकाल लें, इंटीग्रल की ये कांस्टेंट है, एल को बाहर निकालें तो हमारे पास बचा माइनस एल ओवर आर, माइनस एल ओवर आर इंटीग्रल माइनस आर डी आई बाय ई माइनस आई आर। ये जो माइनस आर है ये आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है ताकि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी। अब देखें ई माइनस आई आर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है माइनस आर डी आई, इसलिए हम इसको लिखेंगे एल एन की फॉर्म में। सो माइनस एल ओवर आर एल एन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टी प्लस के। के जो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन है। इसमें के क्या है, के इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि जब टाइम ज़ीरो था इनिशियली तौर पे तो करंट ज़ीरो था, या स्विच हमने क्लोज नहीं किया था तो टाइम ज़ीरो था, उस वक्त जो करंट था वो ज़ीरो था। ये हमारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है। इसको अप्लाई करके इक्वेशन वन में तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के की वैल्यू निकाल सकते हैं, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास क्या बना, माइनस एल ओवर आर एल एन ई माइनस आई इंटू आर, आई आर था ना तो आई ज़ीरो, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, ई माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस के। तो के की वैल्यू आ गई माइनस एल ओवर आर एल एन ई, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास क्या बना, माइनस एल ओवर आर एल एन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू टी प्लस के था ना, तो के की वैल्यू हमारे पास माइनस एल ओवर आर एल एन ई आई है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी जाएगी टी माइनस एल ओवर आर एल एन ई। ठीक, अब आप क्या करें, जो माइनस एल ओवर आर एल एन ई है राइट साइड पे, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस एल ओवर आर एल एन इंटू ई माइनस आई आर प्लस एल ओवर आर एल एन ई इज इक्वल टू टी आ जाएगा। नो आप कॉमन ले लें माइनस एल ओवर आर, लेफ्ट साइड में माइनस एल ओवर आर जब आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई, क्योंकि प्लस था ना यहाँ पे, तो आपने माइनस जब कॉमन लिया तो वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एल ओवर आर को तो वो फिर हमारे पास ये माइनस एल ओवर आर एल एन ई माइनस आई आर प्लस एल ओवर आर एल एन ई वही चीज़ बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने माइनस एल ओवर आर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एल ओवर आर ब्रैकेट एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई इज इक्वल टू टी। अब जो माइनस एल ओवर आर है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, इसको आप राइट साइड पे ले गए, आर बटे में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन भी उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर एल।
अब जो एल एन ई माइनस आई आर माइनस एल एन ई था, इसको हम फिर लॉग एम ओवर एन लिख सकते हैं। लॉग इस तरह फार्मूला होता है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल लॉग एम ओवर एन होता है, तो हम इसी तरह लिख सकते हैं लॉग ई माइनस आई आर ओवर ई माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू माइनस आर टी ओवर एल, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग है लेफ्ट साइड पे ये खत्म हो जाएगा, ई माइनस आई आर ओवर ई इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बार माइनस आर टी ओवर एल, ई जो है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई माइनस आई आर ये जो लेफ्ट साइड पे जो बटे में ई है उसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई इंटू एक्सपोनेंशियल बार माइनस आर टी ओवर एल। ठीक, अब जो एक्सपोनेंशियल पावर ई पर माइनस आर टी ओवर एल है लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, और माइनस आई आर जो लेफ्ट साइड पे इसको राइट साइड पे ले जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। यहाँ से आई करंट निकाल लेंगे तो आर जो है राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ई कॉमन निकाल लें, ई इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल होल पावर आर इज इक्वल टू आई, ये करंट आ गया। सो करंट हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ई एम एफ ओवर आर इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल, ये हमारे पास आ जाएगा करंट इन आर एल सीरीज सर्किट। तो और से देखें ये जो करंट है आई, ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है, आप ब्रैकेट के अंदर देखें एक्सपोनेंशियल आया हुआ, तो मतलब जो वैल्यू है करंट की वो लीनियरली चेंज नहीं हो रही है टाइम के लिहाज से, मतलब ये नहीं है कि वो उसमें टाइम बढ़ रहा है तो करंट भी उतना बढ़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, करंट जो है वो उसके अंदर नॉन लीनियर चेंज है, नॉन लीनियर चेंज है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियर चेंज होती है। करंट स्टार्ट्स टू राइज नॉन लीनियरली, द स्विच इज क्लोज्ड एट ए, जैसे हमने स्विच क्लोज किया करंट की जो वैल्यू है वो नॉन लीनियरली चेंज हो रही है। Now the back EMF VL opposes the rise in current, कि हमें पता है लेंजेस लॉ के मुताबिक जो EMF इंड्यूस हो जाएगी क्रॉस द इंडक्टर वो अब अपने काज को अपोज करेगी, वो करंट को अब अपोज करेगी। VL opposes the rise in current when inductor is present, but current reaches to maximum value very rapidly when inductor is absent। इंडक्टर नहीं हो तो करंट फ़ौरन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन जैसे इंडक्टर मौजूद होगा तो करंट जल्दी मैक्सिमम नहीं होगा, नॉन लीनियरली बढ़ेगा। करंट एट ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था, करंट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त करंट क्या होगा, तो उसी फार्मूला में आई इज इक्वल ई ओवर आर इंटू वन माइनस ई बार माइनस आर टी ओवर एल में आप वैल्यू पुट करें टी ज़ीरो, तो क्या आएगा हमारे पास, जब हमने टी ज़ीरो पुट करेंगे आर टी ज़ीरो ज़ीरो मल्टीपल समथिंग ज़ीरो ई पावर ज़ीरो आ जाएगा, और ई पावर ज़ीरो वन होता है तो वन माइनस वन ज़ीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ आई ज़ीरो हो गया। तो यही बात हमने कही थी कि स्टार्ट में जब टाइम ज़ीरो था तो करंट भी ज़ीरो था, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम इन्फिनिट हो गया, तो फिर क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू वन माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर, टी को लिखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आप चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी बनता है, तो आ जाएगा ई पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको आप बटे में लिखेंगे वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी, तो ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो ये हमारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, वन माइनस ज़ीरो आ जाएगा, तो आई इज इक्वल ई ओवर आर इंटू वन माइनस ज़ीरो, या आई इज इक्वल ई ओवर आर, इसे हम आई नॉट कहते हैं, मैक्सिमम करंट कहते हैं, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा जैसे टाइम इन्फिनिट होगा, मीन फ़ौरन करंट मैक्सिमम नहीं हुआ बल्कि इसको इन्फिनिट टाइम लगा है करंट मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि इंडक्टर मौजूद था। सो ग्रोथ ऑफ करंट ग्रोथ रिलेशन फॉर आर एल सर्किट इज गिवन बाई, तो हम इसको ई बाई आर को हम आई नॉट लिख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस आर टी ओवर एल। नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर, रजिस्टर आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी आर से डिनोट करते हैं, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर होता है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी आर इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें आई की वैल्यू हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू
इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी ओवर एल होता है। तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो वी आर इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू 1 माइनस ई ओवर माइनस आर टी ओवर एल इंटू आर आ जाएगा। तो आर से आर कट गया तो हमारे पास बचा आई इज इक्वल टू ई ओवर आर इंटू सॉरी ई इंटू 1 माइनस ई बार माइनस आर टी ओवर एल। ये वी आर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर हमारे पास निकला है एट एनी इंस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्पेशल केसेस लेते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर कितना था ज़ीरो टाइम पे। जब टी ज़ीरो होगा तो वैल्यू पुट कर दें वी आर इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई पावर ये क्योंकि टी ज़ीरो है तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ई पावर ज़ीरो 1 होता है तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, इसका मतलब क्या वी आर ज़ीरो हो गया। तो जब टाइम ज़ीरो है तो वी आर भी ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस रजिस्टर वो भी ज़ीरो है। और जब टाइम इन्फिनिट है तो टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दें वी आर इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी। ई पावर माइनस इन्फिनिटी इसको 1 ओवर ई पावर प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास आ गया वी आर इज इक्वल टू ई एम एफ, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर होगा जब टाइम इन्फिनिट हो जाएगा। क्योंकि जो इंडक्टर है वो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो करंट होगा ज़ीरो होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम उसके अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, वो करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो सारे सारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो ईएमएफ के बराबर बैटरी की ईएमएफ के बराबर होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये आप ग्राफ देखें, ग्राफ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वो ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर जिसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, वो मैक्सिमम है। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आप देखें कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है वो बढ़ रहा है। ये जो सॉलिड लाइन है, जो मोटी लाइन है, ये शो कर रही है वो बढ़ रहा है, और जो डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी या बैक ई एम एफ अक्रॉस दी इंडक्टर, और वो देखें वो कम हो रही है, वो डॉट नीचे तरफ आ रहे हैं। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। वी आर बढ़ रहा है और वी एल जो है वो कम हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वी आर बढ़ता जा रहा है और जो वी ए जो एल है वो कम होता जा रहा है। इन्फिनिटी पे जाके वी आर जो है मैक्सिमम हो जाएगा और जो वी एल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। The back EMF induced in inductor is given by VL is equal to L di by dt होता है, ये हमें पता है VL is equal to L di by dt। अब इसमें I की वैल्यू पुट करके उसका टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें तो VL is equal to L इंटू डी बाई डी टी, आई की वैल्यू पुट कर दी E ओवर आर इंटू 1 माइनस ई पर माइनस आर टी ओवर एल। तो इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो VL is equal to E इंटू ई पर माइनस आर टी ओवर एल है हमारे पास। तो अब ये VL जो है इज इक्वल ई इंटू ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल, इसमें आप वैल्यूज पुट करें टाइम ज़ीरो पे कितनी होगी वी एल और टाइम इन्फिनिटी पे कितना होगा वी एल। जब टाइम ज़ीरो होगा तो वी एल जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, टाइम ज़ीरो पे वी एल मैक्सिमम होगा। वी आर ज़ीरो था तो वी आर मैक्सिमम है। इसी तरह वी एल जो है टाइम इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो होगा। वी आर मैक्सिमम था तो वी एल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। Conclusion. So the potential difference across resistor is 0 and potential difference across inductor is maximum कब जब टाइम 0 है, और potential difference across resistor is maximum, potential difference across inductor is 0 at t is equal to infinity। तो जब एक चीज़ मिनिमम है दूसरी मैक्सिमम है, ठीक है, और जो सम होगा इन दोनों का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसके इक्वल होगा, वो हमारी जो अप्लाइड बैटरी थी इसकी ई एम एफ ई है उसके इक्वल ही रहेगा। वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू ई एम एफ एट एनी टाइम। दोनों का सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इन दोनों का सम हमेशा ई एम एफ के इक्वल होगा। नो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इससे पहले हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। अब बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है, अब हमारे पास है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या है, द टाइम इन विच वैल्यू ऑफ ग्रोइंग करंट, करंट बढ़ रहा है उसकी वैल्यू इन आर एल सी सर्किट बिकम्स
63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। जब सर्किट में, आरएल सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम करंट का 63% इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ जाएगा, उस वक्त हम कहेंगे जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट या इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर में भी हमने 63% चार्ज कहा था, जब मैक्सिमम चार्ज का उसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ग्रो करेगा। अब हम यहाँ पे करंट की बात करेंगे कि सर्किट में, आरएल सर्किट में जब करंट जो है, जब करंट जो है मैक्सिमम करंट का 63% बढ़ जाएगा, उस वक्त जो टाइम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। This is time in which current in RL series circuit becomes less than its final steady value by a factor of 37%। मतलब जो करंट है फाइनल वैल्यू उसकी 100% में, मैक्सिमम जब करंट हो जाएगा तो वो है ना, लेकिन उससे 37% अभी कम है, मीन 63% करंट बढ़ा है ना, 63% बढ़ा है, 37% रहता है अभी मैक्सिमम करंट के लिए। तो 63% जब करंट बढ़ा होगा ना तो टाइम लगेगा, उसको टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम टा से, टा एल से डिनोट करते हैं, और टा एल जो है वो एल ओवर आर के, टी इज को एल ओवर आर, टा आई इज को 0.63 आई नॉट एल ओवर आर जो है ये टाइम की 0.63 को हम 63 आर बाई एल जो है वो फ्रीक्वेंसी 63% मीन 0.63 द क्वांटिटी आई एल ओवर आर हैज द 63% आई नॉट कैन बी प्रूव्ड बाय आई नॉट के मैक्सिमम आई आर जब 63% एल आई एल करंट द टाइम बढ़ चुके हैं, इज को आई आर और वी इज इक्वल टू एल जी आई बाई डी टी था ना, तो मैग्नेटिक एनर्जी आई ओ टी इंडक्टर, तो वी जानते हैं एनर्जी का फार्मूला, मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला एल और आर इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास वी टी आई इज इक्वल टू आई नॉट आई ओवर वी 1 माइनस ई पर ये आर टी ओवर एल हमारे पास है, आर की वैल्यू पुट कर दो, आई स्क्वायर है ना, ये वी ओवर आई था, तो 1 ओवर आर जो है मैग्नेटिक एनर्जी ओवर वी हो जाए 1/2 एल की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी वी टी ओवर आई, और वी इसको एल आई ओवर टी से यहाँ से एल की वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी एल इज इक्वल टू वी टी ओवर आई, तो आई से आई कट गया, वी से वी कट गया, तो टी आ गया, दैट्स ऑल, टी इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है ऑनलाइन क्लास का। सो हम अगर उसमें वैल्यू पुट कर दें आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1